एक बार सभी संतों ऋषि मुनियों की सभा चल रही थी, जिसमें चर्चा हुई कि प्रभु श्री राम बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है। सबको लगता था कि अपने नाम से तो प्रभु श्री राम ही बड़े होंगे ना, मगर नारद मुनि का कहना था कि राम का नाम श्री राम से भी बड़ा है। राम नाम लेकर बड़े से बड़े काम किए जा सकते हैं। इस पर उन्होंने भी ठान लिया, मैं आप सबको दिखाकर रहूंगा कि श्री राम से बड़ी उनके नाम की महिमा है। और नारद मुनि उस सभा से चले गए। रास्ते में उन्हें राजा सुकंत मिले। वो उसी सभा में भाग लेने जा रहे थे। उन्हें देख नारद जी के मन में एक योजना आई और राजा सुकंत को रोक कर कहा, प्रणाम राजन, धर्म चर्चा के लिए जा रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पर सभी माने हुए संत और तपस्वी आए हुए हैं, आपको सभी का आशीर्वाद मिलेगा। यही सोचकर जा रहा हूँ मुनिवर, ऐसा सौभाग्य बार बार कहाँ मिलता है। जाकर सबको प्रणाम करूंगा और सबका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। ये सुनकर नारद मुनि के मन में एक युक्ति आई और वो बोले, सबको प्रणाम कीजिएगा, किंतु ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम मत कीजिएगा। राजा बोले, मगर क्यों मुनिवर? अरे आप एक राजा हैं और विश्वामित्र भी तो पहले राजा ही थे। जाति से तो वो एक क्षत्रिय ही हैं और आप भी क्षत्रिय, इसलिए आपका उनको प्रणाम करना ठीक नहीं है। नारद मुनि ने अपनी बातों से राजा सुकंत की बुद्धि फेर दी और उन्होंने सभा में जाकर ऐसा ही किया। ऋषि विश्वामित्र को ये अपना सार्वजनिक अपमान लगा और वे वहां से गुस्से में चले गए। राजा सुकंत को भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उन्हें तो नारद जी ने ही ऐसा करने को कहा था। ऋषि विश्वामित्र श्री राम के गुरु थे। वे उस सभा से सीधा श्री राम के पास पहुंचे। उन्हें यूं क्रोध में आया देखकर राम ने उनसे पूछा, इतने क्रोधित क्यों लग रहे हैं गुरुवर? यदि आपको उचित लगे तो मुझे बताएं। एक राजा ने भरी सभा में मेरा अपमान किया है। ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा कि मुझे वचन दो राम, कि जिसका घमंड भरा सिर मेरे आगे झुका नहीं, तुम उसका सिर काटकर मेरे सामने प्रस्तुत करोगे। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम से पहली बार कोई वचन मांगा था। श्री राम गुरु का वचन कैसे टालते? गुरुदेव, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जिसने आपका अपमान किया है, वो जो कोई भी हो, कहीं भी छिपा हो, मैं उसे ढूंढकर उसका कटा हुआ सिर आपके चरणों में प्रस्तुत करूंगा। इधर श्री राम ने ये प्रतिज्ञा ली और उधर नारद मुनि ने ये खबर जाकर राजा सुकंत को दे दी। राजा सुकंत श्री राम के परम भक्त थे। श्री राम की ऐसी सौगंध सुनकर वो डर के मारे थर-थर कांपने लगे और नारद मुनि से बोले, हे मुनिवर, आपकी दी हुई सलाह से ही मेरे प्राणों पर इतना बड़ा संकट आ गया है। अब आप ही मुझे इस संकट से बाहर निकालिए। तब नारद मुनि ने कहा, चिंता मत करो राजन, मेरे पास इसका एक उपाय है। आप ऐसा करो, मन में राम नाम जपते रहो और हनुमान जी की माता अंजना की शरण में जाओ। उनसे श्री राम के नाम पर अपने प्राणों की भीख मांगो। अगर उन्होंने आपकी रक्षा का वचन दे दिया तो समझ लेना कि संसार में ऐसा कोई नहीं जो आपके प्राण ले सके। मगर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, उनको ये नहीं बताना है कि आपकी जान के पीछे कौन पड़ा है, और दूसरी बात, ये तो भूलकर भी मत बताना कि आपको ये सब करने को मैंने कहा है। राजा सुकंत के पास नारद मुनि की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। राजा सुकंत रोते हुए माता अंजनी के पास पहुंचे। माता अंजनी उनकी आवाज सुनकर बाहर आई तो राजा सुकंत ने उनके चरण पकड़ लिए। मेरी रक्षा करो माता, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप ही मेरी जान बचा सकती हैं। चिंता न करो पुत्र, मैं तुम्हें अभय वरदान देती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माता अंजनी ने राजा सुकंत को अपने महल में शरण दे दी। उन्होंने हनुमान जी को जल्द ही बुलावा भेजा। माता के बुलावे पर हनुमान जी भी वहां तुरंत आ गए। तब माता अंजनी ने हनुमान जी से वचन मांगा कि वो उनके शरणागत राजा की रक्षा करेंगे। इस पर हनुमान जी बोले, माता, मैं प्रभु श्री राम की सौगंध खाता हूँ, मैं हर हाल में राजा सुकंत की रक्षा करूंगा। जीते जी माता का वचन झूठा नहीं होने दूंगा। वचन देकर हनुमान जी राजा सुकंत से मिलने गए और उनसे पूछा, निर्भय होकर बताइए राजन, कौन है वो जो आपके प्राणों के पीछे पड़ा है? वो कोई और नहीं, खुद प्रभु श्री राम है। ऋषि विश्वामित्र के कहने पर उन्होंने मेरा वध करने की सौगंध खाई है। इतना सुनते ही हनुमान जी के ऊपर जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि श्री राम उन्हें ऐसे धर्म संकट में डाल सकते हैं। फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि वो श्री राम से प्रार्थना करेंगे और वो अपनी सौगंध वापस ले लेंगे। किंतु प्रभु श्री राम ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हनुमान, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है और गुरु का वचन तोड़ने से अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। मैं भी इसी धर्म संकट में फंस गया हूं प्रभु।
मैंने भी राजा सुकंद की रक्षा करने के लिए आपके नाम की ही सौगंध खाई है। आपके नाम की सौगंध तोड़ने से अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। इस समस्या का निवारण कैसे होगा प्रभु? तब श्री राम बोले, जिस समस्या का समाधान हमारे हाथ में ना हो उसे महादेव पर छोड़ दो। जो महादेव की इच्छा होगी वही होगा। हनुमान जी बड़े दुखी मन से वहां से चले गए। अगले दिन श्री राम राजा सुकंद को ढूंढते हुए हनुमान जी के पास आ गए। हनुमान जी ने श्री राम के नाम का एक घेरा बनाया और राजा सुकंद से कहा कि आप इस घेरे के अंदर बैठ जाइए और श्री राम का नाम जपते रहिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। श्री राम वहां आए और राजा सुकंद को बैठा देख उस पर तीर चला दिया, मगर वो तीर राम नाम का घेरा नहीं भेद पाए। श्री राम ने और बहुत से तीर छोड़े, मगर सभी नाकाम हो गए। वो परेशान होकर लक्ष्मण से बोले, ये क्या हो रहा है लक्ष्मण? मेरे तीर सुकंद तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? आपके भक्त हनुमान बड़े चतुर हैं भैया। उन्होंने सुकंद को आपके नाम के घेरे में बैठाया हुआ है, तीर उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये कैसी बात हुई भला? जब मैं खुद तीर चला रहा हूँ तो मेरे नाम से तीर कैसे रुकेंगे? आपके नाम की महिमा आप नहीं जानते भैया, लेकिन आपके भक्त हनुमान जानते हैं। इसलिए उन्होंने आपके नाम के सहारे राजा सुकंद की रक्षा की है। तो फिर क्या किया जाए लक्ष्मण? लक्ष्मण बोले, सुकंद को मारना है तो पहले उसके रक्षक को मारना होगा। आपको हनुमान पर तीर चलाना होगा। नहीं लक्ष्मण, मैं ये नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो मैं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने हनुमान जी के हृदय पर तीर से वार कर दिया। हनुमान जी के सीने से रक्त बहने लगा, मगर ये क्या, उनकी जगह श्री राम घायल होकर गिर पड़े। ये देखकर लक्ष्मण जी घबरा गए और उन्हें समझ नहीं आया कि श्री राम को क्या हुआ। तभी वहां ऋषि विश्वामित्र आए और लक्ष्मण से बोले, हनुमान के हृदय में श्री राम ही तो रहते हैं लक्ष्मण। तुम्हारा तीर हनुमान को नहीं, उनके दिल में बसे श्री राम को लगा है। ये सुनकर लक्ष्मण जी बहुत दुखी हो गए। थोड़ी देर बाद जब श्री राम होश में आए तो गुरु विश्वामित्र ने कहा, मेरे कारण भक्त और भगवान में युद्ध हो रहा है, ये ठीक नहीं है। मैं सुकंद को क्षमा करता हूँ और आपसे अपना वचन वापस लेता हूँ। आप भी राजा सुकंद को क्षमा करके उन्हें जीवन दान दें। ये सुनकर प्रभु श्री राम, हनुमान जी और राजा सुकंद सभी के चेहरे खिल उठे। राजा सुकंद दौड़कर ऋषि विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े और उस दिन के लिए क्षमा मांगने लगे। मुनिवर, आपका अपमान करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। मुझे तो ऐसा करने के लिए नारद मुनि ने कहा था। नारद मुनि ने? मगर क्यों? तभी वहां नारद मुनि आ गए और हंसते हुए बोले, मैं क्या करता ऋषिवर। सभा में सभी मुझसे इस बात का प्रमाण मांग रहे थे कि श्री राम का नाम उनसे बड़ा है, तो आज मैंने सबको प्रमाण दे दिया। राम नाम का जाप करते हुए राजा सुकंद को स्वयं श्री राम भी नहीं मार पाए। राम नाम के बल के आगे तो श्री राम का बल भी नाकाम रहा। और क्या प्रमाण चाहिए इस बात का? और इस तरह श्री राम और हनुमान जी का युद्ध समाप्त हुआ। इस तरह हनुमान जी ने ये भली भांति साबित कर दिया कि राम से बड़ा राम का नाम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।